हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो तुलसी महारानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि तुलसी महारानी से रिलेटेड एक अलग सा ही वीडियो बनाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू तुलसी महारानी, उनकी सेवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेके आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि तुलसी महारानी है कौन। तुलसी महारानी है श्री कृष्ण प्रेयसी। सभी शास्त्र तुलसी महारानी की कृपा पाने के महत्व के बारे में वर्णन करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी हर दृष्टि से शुभ होता है। केवल इसको देखने से, स्मरण करने से, स्पर्श करने से, प्रणाम करने से या इस वृक्ष को बोने से ही ये शुभ होता है। ऊपर वर्णित इन तरीकों में से जो कोई भी तुलसी महारानी के संपर्क में आता है उसको हमेशा के लिए वैकुंठ वास मिलता है। तुलसी के वृक्ष का हर एक पौधा, पत्ता, जड़, त्वचा और यहाँ तक कि उसके चारों ओर की मिट्टी भी बहुत पवित्र होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण अमृतों से भरे 1000 कलश से स्नान करने के बाद भी इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना उनको तुलसी अर्पण करने के बाद वो होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र क्या है? ओम वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदा देवी, हे तुलसी महारानी, आप भगवान श्री केशव के बहुत ही प्रिय है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान करती है और आपके पास सर्वोच्च सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा माना जाता है द्वादशी के दिन तुलसी महारानी बहुत वीक रहती है, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। हरिभक्ति विलास में वर्णित है, संक्रांति अदौ निषिद्धोपि तुलस्या वचः स्मृतौ परम श्री विष्णु भक्तस्तु द्वादशम एव नश्यति। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ स्मृति, संडे, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी जी के अनुसार गौड़ीय वैष्णवों को केवल द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हरिभक्ति विलास और गरुड़ पुराण में भी यही वर्णित है कि द्वादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, तुलसी महारानी को प्रदक्षिण क्यों करते हैं और यदि प्रदक्षिण करते हैं तो प्रदक्षिण करने का मंत्र क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम कर ही कीर्तन। निरंतर प्रतिनियत तुलसी महारानी का परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए, जप करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में वर्णित है, प्रदक्षिणम ब्रह्मित्व ये नमस्कुर्वन्ति नित्यशा न तेषां दुरितं किंचित अक्षिणम अविशिष्यते। अगर कोई निरंतर तुलसी महारानी का सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुलसी महारानी को प्रदक्षिण करने का मंत्र क्या है? यानी कानी चपापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण्य पदे पदे। जब भी तुलसी महारानी का परिक्रमा किया जाता है तब हर कदम पे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तुलसी महारानी का केवल परिक्रमा करने से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुलसी के पत्तों को हम बॉईल करके उसका काढ़ा बना सकते हैं या उसका मेडिसिन तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुलसी महारानी कोई मामूली सा वृक्ष नहीं है, स्वयं देवी है। तो आप सोच के देखिए, तुलसी महारानी को उनके वृक्ष के पत्तों को तोड़ के जब बॉईल किया जाता है उनको बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है, उससे हमें बहुत बड़ा अपराध होता है। तुलसी महारानी को सिर्फ भगवान के सेवा के लिए, हरि तत्वों के लिए यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। बहुत सारे लोग घर में चाय बनाते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते ऐड कर देते हैं, लेकिन क्यों? तुलसी महारानी एक देवी है, उनका पूजा किया जाता है, वो कृष्ण प्रेयसी है। जहाँ पे तुलसी महारानी नहीं है वहाँ पे भगवान भी नहीं है, इसलिए तुलसी महारानी को बॉईल करके, उनके पत्तों को बॉईल करके फिर काढ़ा बनाना, मेडिसिन बनाना, इससे बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसा कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और तुलसी महारानी को तो सिर्फ हरि तत्वों के लिए, भगवान के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट देवताओं को भी तुलसी महारानी को ऑफर नहीं किया जाता है। तो हम तो देवता क्या, हम तो मामूली इंसान है, तो हम उनके पत्तों को बॉईल
करके एज मेडिसिन ले रहे हैं तो ये इससे बहुत बड़ा अपराध होता है, इसको भूल कर भी मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पत्ते तोड़ने समय कौन से मंत्र पढ़ना चाहिए? तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिय, केशवार्थ विचिन मामी वरद भावशोभने। हे वृंदा देवी, आप भगवान श्री केशव के बहुत प्रिय है। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए आपके पत्तों को तोड़ रही हूँ। कृपया आप अपनी कृपा बनाए रखिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने के बाद तुलसी महारानी से क्षमा मांगने के लिए ये मंत्र पढ़ना चाहिए। चयनोद भाव दुखम चयद हृदि तव भरते, तत्क्षमस्व जगन्माता वृंदा देवी नमस्तुते। हे तुलसी महारानी, आप अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर आपके पत्ते तोड़ते समय मैंने आपको दर्द दिया है, आपको कष्ट दिया है, तो कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी महारानी के कौन कौन से नाम हैं? वैसे तो तुलसी महारानी के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कुछ नाम है वृंदा, वृंदावनी, कृष्ण प्रेयसी, विश्व पूजिता, कृष्ण जीवनी, विश्व पावनी, नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भोग लगाने के समय तुलसी के पत्ते ना हो तो क्या करें? अगर भोग लगाने के समय तुलसी के पत्ते ना हो तो आप सूखा तुलसी पत्ता भी यूज कर सकते हैं, सूखे हुए तुलसी के पत्ते, या तुलसी का ब्रांच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी हर एक दृष्टि से शुभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुलसी के पत्ते नीचे गिर जाए तो क्या हम उन्हें भोग लगा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी ने उसको पैर से टच ना किया हो, किसी के पैरों से वो टच ना हुआ हो। वॉश तो करना ही चाहिए भोग लगाने से पहले, और ये सिर्फ तुलसी महारानी के केस में ही एप्लीकेबल है, दूसरे किसी केस में नहीं। इससे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम तुलसी के माला से जप कर सकते हैं? ये सब तुलसी के माला से अवश्य जप कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद, दीक्षा से पहले नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं? आजकल तो ये फैशन हो गया है, कोई हाथ में पहन रहा है, कोई कहीं और जगह पे पहन रहा है, लेकिन तुलसी महारानी कोई खेलने का चीज नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है, और वो बहुत पवित्र है। जो जगह अपवित्र है उस जगह पे तुलसी महारानी कभी भी नहीं रहती है। इसलिए पहले अपने शरीर को पवित्र बनाइए, उसके बाद ही तुलसी माला को धारण कीजिए। तुलसी माला पहनने के बहुत सारे नियम हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ नियम मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते हैं, आप चाय नहीं पी सकते हैं, किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते हैं, पान गुटखा ये सब भी नहीं खा सकते हैं। ये सब नियम अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ही तुलसी का माला धारण कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है कि तुलसी महारानी का सेवा करने का या पूजा करने का क्या फायदा है? वैसे तो अनंत कोटि फायदे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। स्कंद पुराण में वर्णित है कि कोई इंसान अगर तुलसी महारानी का निरंतर पूजा और सेवा करता है तो उसको श्रावण द्वादशी में शालग्राम शिला का पूजा करने से जो फल लाभ होता है वही फल उसको मिलता है। नारद पुराण में वर्णित है कि कोई अगर प्रतिदिन प्रतिनियत तुलसी महारानी का घर में सेवा करता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। यमराज जी ने पहले से ही यमदूतों से कह दिया है कि कोई अगर तुलसी माला और तिलक धारण करके रखा हो तो उसके पास यमदूत कभी भी नहीं जाएगा। तो यही थी ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट तुलसी महारानी। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आते ही है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को लेके पहले एक वीडियो बनाया जाए। और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रखा हुआ है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तुलसी महारानी से रिलेटेड, प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर पार्ट 2 एक नया वीडियो लेके आऊंगी। तो आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।